Hello, today we are going to start our next lecture of hydrogen, lecture number 6. If you are new, अगर आप फर्स्ट हैं, ठीक है, लेक्चर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, गो एंड सी बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, उसके बाद ये इस लेक्चर को देखेंगे, यू विल गेट इजी अंडरस्टूड, ठीक है। अगर आपको ये जानना है, इफ़ यू वांट टू नो ये जो परमानेंट जो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर रिमूव करना, तो यू कैन वॉच ओवर दिस लेक्चर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े क्या थे, उसको एक थोड़ा सा पढ़े थे क्या, मतलब लास्ट जो टॉपिक था उसको हम देख लिया, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या, रिमूवल ऑफ जो हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, उसको रिमूवल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें हम देखा था परमानेंट जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 तरीके आए थे, ठीक है। वो 4 तरीके कौन कौन थे? तो पहले तरीके थे जिसमें क्या, हम जब ये वॉशिंग सोडा की हेल्प से ट्रीटमेंट कर रहे थे, दूसरा था जो कोलाजन मेथड था, तीसरा था वो आयन एक्सचेंज मेथड था, और चौथा है सिंथेसिस रेजिन मेथड। ये चारों बेस से आज हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करेंगे ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है, ठीक है, उसको हम वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे आज, ठीक है। तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको सबसे पहला होगा जब वॉशिंग सोडा के साथ इसको ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या बनाया जाता है। तो हेडिंग देंगे, ठीक है, हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। इसका हेडिंग सबसे पहले क्या होगा, दैट वुड बी, ठीक है, पहला है ट्रीटमेंट विथ, जो फर्स्ट मेथड हम लोग देखे थे ना, ठीक है, वो क्या हमारा है, ट्रीटमेंट विथ किसके साथ करना है, ठीक है, हमारा वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे होता है ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या NaCO3 को क्या किया जाता है, ठीक है, सोलुबल कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड होता है और सल्फेट होता है ना, उसको जब उसमें डाला जाता है तो वो इनसोलुबल कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। तो उसी को रिमूव कर दिया जाता है और हमारा वाटर का जो हार्डनिंग है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें होता क्या है, Na2CO3 या वॉशिंग सोडा जो हमारा है रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ सॉल्युबल, ठीक है, हमारा सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट करेगा, ठीक है, किसमें, इन हार्ड वाटर, किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, इन हार्ड वाटर, ठीक है, और बनाएगा क्या, टू फॉर्म इनसॉल्युबल, हमारा क्या बनाएगा, वो कार्बोनेट बनाने वाला है, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बनेगा, इसको हम बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन अगर देख लेते हैं, जो हमारा मेटल क्लोराइड है, अगर मेटल का क्लोराइड है MCl2 होगा, ठीक है, इसको मिक्स कर रहे हैं Na2CO3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या देने वाला है, NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड देगा और साथ के साथ MCO3 बनाएगा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। अगर ये सल्फेट वाला होगा, ठीक है, मेटल का सल्फेट होगा, MSO4 रहेगा, अगर इसको मिक्स करते हैं Na2CO3 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास देने वाला है, यह सोडियम सल्फेट देगा, ये क्लोराइड देगा, ये सल्फेट देगा, Na2SO4 देने वाला है और साथ साथ MCO3, ठीक है। और यही हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है, यही हमारा प्रेसिपिटेट है और यही बाहर निकला। अब यहाँ पे M जो मेटल क्या क्या होगा, ठीक है, अगर मेटल की बात करते हैं ना, तो ये मेटल हमारा क्या क्या हो सकता है, डैट में भी, ठीक है, ये हमारे पास जो मेटल होगा डैट में भी दोनों हो सकता है, डैट में भी आइदर मैग्नीशियम हो सकता है या भी है डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम आइदर मैग्नीशियम हो सकता है या क्या हो सकता है, देयर में भी कैल्शियम, ठीक है, ये दोनों मेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बेसिकली हम लोग ये हमारा हो गया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं जो सेकंड है,
ठीक है। तो यही हमारा प्रेसिपिटेट जो फॉर्मेशन हुआ यही प्रेसिपिटेट था, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है उसकी बात करते हैं। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड आखिर कौन सा है, ठीक है। जो सेकेंड मेथड है उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो सेकेंड मेथड है वो दैट इज आवर क्या है, सेकेंड मेथड की अगर हम बात करेंगे दैट इज कौन सा मेथड था हमारा, काल्गन प्रोसेस या काल्गन मेथड था, काल्गन मेथड, ठीक है। काल्गन मेथड की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली सबसे पहले काल्गन है क्या, ठीक है। तो काल्गन का अगर हम नाम बोलते हैं तो ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, क्या हमारा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट है, अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो दैट इज Na6, ठीक है, P6O18 होगा। दिस इज आवर काल्गन, यही हमारा काल्गन है, ठीक है। इसका नाम हम लोग कमर्शियली अगर इसका नाम बोलते हैं ना तो कमर्शियली इसका नाम क्या होता है, काल्गन होता है, ठीक है। सोडियम हेक्सा जो मेटाफॉस्फेट का कमर्शियली नाम हमें पता करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी काल्गन होने वाला है, ठीक है। ये हमारा कमर्शियल नेम है किसका, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का, ठीक है। अब चलिए, तो अब जब काल्गन को वाटर, जब इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जब ये वाटर ऐड करते हैं या बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, तो लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, चलिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बताएंगे क्या कि वेन, जब क्या हो रहा है ना, वेन काल्गन इज एडेड टू वाटर, जब वाटर के साथ ऐड किया जाता है, एडेड टू वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हो गया Na6P6 और वो 18 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सोडियम आयन फॉर्मेशन कर देगा और साथ साथ ना Na4P6O18⁻², ठीक है, ये हमारा बनाएगा। फर्दर अगर इसकी बात करेंगे ना तो ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करने वाला है Na4, ठीक है। ये हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, आते हैं अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो मेटल के साथ रिएक्ट करने वाला है और ये हमारा बना देगा डायटोल फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमारा Na4, ठीक है, P6O18 प्लस M2 और ये हमारा फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का वो जो हमारा होगा Na2 हो जाएगा, MP6 हो जाएगा, O18 और (2) और प्लस 2 सोडियम आयन का रिलीज कर देगा, ठीक है। ये हमारा होगा कंप्लीट काल्गन प्रोसेस का, ठीक है। जो तीसरा मेथड हमारे पास है, जो थर्ड मेथड हमारे पास दिया गया है, ठीक है। जो थर्ड मेथड है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड है, क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड, अच्छा। तो आयन एक्सचेंज मेथड की बात करेंगे तो इस मेथड के बारे में क्या पता, ठीक है। इसको हम लोग वाले एक और भी नाम से जानते हैं आयन एक्सचेंज मेथड को, ठीक है, जो लैट प्रोसेस के नाम से जानते हैं या परमिटेड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज, सबसे पहले जियोलाइट या परमिट, ठीक है। इन दोनों नाम से इसको हम लोग जानते हैं इस प्रोसेस को, आयन एक्सचेंज मेथड को, ठीक है।
अच्छा, इसमें जियोलाइट होगा हमारे पास। जो जियोलाइट है वो हमारा, जो जियोलाइट है वो बेसिकली क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, जो हमारा NaZ बना, इसको हम लोग NaZ लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए फर्दर, अब जियोलाइट में जब वाटर को ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस करता है। लिखेंगे व्हेन जियोलाइट इज एडेड टू H2O, ठीक है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस। अब ये एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि नाम ही है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, टेक प्लेस। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज में, उसका देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जैसे ही क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, जब ये हमारा जो हमारे पास, ठीक है, NaZ जो बना जियोलाइट हमारा है, जब M2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, Mz2 बना दे रहा है और साथ साथ 2 सोडियम मेटल बना दे, 2 सोडियम आयन। यहाँ पे जो मेटल क्या हो सकता है डायरेक्ट में भी, या इधर मैग्नीशियम हो सकता है और क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों में से कोई, क्योंकि उसी का सल्फेट होता है ना, उसी का सल्फेट और क्लोराइड आयन होता है, जिसकी वजह से वाटर में हार्डनेस होता है, ठीक है। अगले पॉइंट लिखेंगे क्या, कि जब सारे का सारा सोडियम यूज हो जाएगा तो जियोलाइट को क्या किया जाएगा, एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा और फर्दर इसको रीजनरेट किया जाएगा NaCl के हेल्प से, ठीक है। मतलब अगर सोडियम यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है, जियोलाइट से सोडियम खत्म हो जाए तो रीजनरेट कर सकते हैं, NaCl को देकर हम लोग सोडियम फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लिखेंगे, ये भी बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। लिखेंगे when all sodium is used, all sodium is used, जब सारे के सारा यूज हो जाएगा, देन हमारा जियोलाइट जो होगा, जियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, मतलब जियोलाइट जितना का था वो सब खत्म हो गया, टू बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। और ये फर्दर इट इज फर्दर रीजनरेटेड, अगर जो फर्दर हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, फर्दर अभी जस्ट बताएं रीजनरेटेड, ठीक है, रीजनरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय ट्रीटिंग विथ NaCl के साथ रिएक्शन करवा के, ट्रीटिंग विथ NaCl, ठीक है, NaCl के साथ रिएक्शन करवा के हम फर्दर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा Mz2 प्लस NaCl, अगर हम फिर से बनाएंगे तो फिर से हमारा NaZ बन जाएगा, ठीक है, और साथ साथ MCl2। अच्छा, ये जहाँ जहाँ M है ना, हर जगह पे ये मेटल मैग्नीशियम है और ये कैल्शियम है, ये दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड मेथड था आयन एक्सचेंज मेथड, थर्ड मेथड सॉरी, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो मेथड है, ठीक है, वो दैट इज अवर सिंथेसिस रेजिन मेथड, ठीक है। फोर्थ जो मेथड हमारा है, सॉरी, ठीक है, फोर्थ जो मेथड है हमारे पास दैट इज सिंथेसिस, क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक रेजिन मेथड। अच्छा, ये सिंथेटिक रेजिन मेथड की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसके पास भी जियोलाइट ही होगा, लेकिन इसके पास मोर एफिशिएंट जियोलाइट होने वाला है, ठीक है। जो मोर एफिशिएंट जियोलाइट करने का मतलब क्या होगा, इसके पास बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ क्या होगा, SO3H ग्रुप भी कंटेन करने वाला है, ठीक है। और वही क्या करेगा, ये अल्काइल जो सोडियम होगा, सोडियम अल्काइल होगा, उसके साथ रिएक्शन करके NaCl बनाएगा, ठीक है। और फर्दर जो अल्काइल सोडियम अल्काइल होगा, ठीक है, वो वहाँ पे एक्सचेंज होगा सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम का आयन का, ठीक है, किसके साथ, मैग्नीशियम का और कैल्शियम के साथ, ठीक है, ताकि वाटर का हार्डनेस रिमूव हो, वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट,
मतलब जो जियोलाइट था ना उससे ये ज़्यादा एफिशिएंट होने वाला है। अगला पॉइंट, ठीक है, इसके पास क्या होगा ना, इट कंटेन्स, इसके पास बड़े मॉलिक्यूल होंगे, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसके पास लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और साथ में उसके साथ क्या होगा, SO3H ग्रुप होगा, विथ SO3H ग्रुप, ठीक है, जो इस फॉर्मेट में होने आप मिलने वाला है हमारा, ठीक है। और जो ये SO3H ग्रुप है ना, ये जो RSO3 ये H ग्रुप है ना, यही कन्वर्ट हो जाएगा, इज कन्वर्टेड टू RNH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, बाय रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवाने से होगा, रिएक्शन विथ एक्वस NaCl के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे सोडियम अटैच हो जाने वाला है, ठीक है। फर्दर क्या होगा ना, ठीक है, जो सोडियम अल्काइल की बात करते हैं, ठीक है, ये रीजन एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, सोडियम, अब देखिए यहाँ पे इसके साथ तो सोडियम आ गया ना, तो अब सोडियम क्या करेगा, रिप्लेस करेगा किसके से, ठीक है, किसके साथ, कैल्शियम के साथ, ठीक है, या तो मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, इन हार्ड वाटर, किसमें, इन हार्ड वाटर, ठीक है, टू मेक इट सॉफ्ट, क्यों, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे एक्सचेंज होता है, वो हम थोड़ा सा एक लाइन में लिख लेते हैं, वो बस प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, RNA था, ठीक है, जो मेटल था, जो क्या था, कैल्शियम था या तो मैग्नीशियम होगा, ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज क्या होगा, तो R मेटल के साथ चला जाएगा, तो लिखेंगे हमारा R2M बनाया, ठीक है, और साथ साथ ये है ना सोडियम, ये बाहर निकला जाएगा, ठीक है, तो ये 2Na+ हो गया, ठीक है। अब जो रेजिन जनरेट हुआ ना, फर्दर जो रेजिन जनरेटेड होगा, ठीक है, रेजिन इज generated by रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन, विथ एक्वस NaCl के साथ, जब रिएक्शन होगा तो रेजिन का क्या होगा, जनरेशन होगा, ठीक है। अगर आपको प्योर वाटर चाहिए, ठीक है, प्योर वाटर करने का मतलब क्या, कि जो जिसमें ना हार्ड वाटर का हार्डनेस नहीं हो, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम का ये सल्फेट और क्लोराइड ना देखने को मिले, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, एक आयन एक्सचेंज जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या रेजिन होगा, उससे पास करना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखेंगे टू ऑब्टेन प्योर वाटर, यहाँ प्योर वाटर का मतलब ही है प्योर वाटर, अगर यहाँ पे प्योर वाटर बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्ट, ये जो भी मिनरल्स होगा ना, ठीक है, उनसे ये फ्री होगा, ठीक है। वाटर क्या होगा, वाटर इज सक्सेसिवली, किसके द्वारा पास होना चाहिए, पास्ड थ्रू किसके द्वारा होना चाहिए, केटायन एंड अनायन एक्सचेंज रेजिम, ठीक है, ये इसी के साथ अगर होगा तभी ये हमारा, अगर कंटिन्यूअसली हम वाटर को क्या करते हैं, पास करते हैं केटायन एनायन का एक्सचेंज रेजिम से, ठीक है, तो आसानी से इसका जो भी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट है, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अब ये कैसे होगा हम वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, केटायन एक्सचेंज कैसा हो रहा होगा, अनायन एक्सचेंज कैसे हो रहा होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले केटायन एक्सचेंज, यहाँ
ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैसे हो रहा होगा, कैटायन एक्सचेंज रेजिम। ठीक है, अगर कैटायन एक्सचेंज रेजिम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, RH अल्काइल हाइड्राइड होगा। ठीक है, और किसके साथ, मेटल के साथ। अच्छा, कौन सा मेटल रहा होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम भूलना नहीं है कभी। ठीक है, और ये बना लिया Mr2, एक्सचेंज हो गया, Mr2 हो गया बने। ठीक है, और साथ में ना H+ आयन का रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, तो ये हमारा कैटायनिक एक्सचेंज था। अच्छा, एनायनिक एक्सचेंज की बात करते हैं। ठीक है, एनायनिक एक्सचेंज की बात करते हैं तो लिखेंगे एनायन एक्सचेंज रेजिम। ठीक है, अनायन एक्सचेंज रेजिम की बात करेंगे हम लोग। अच्छा, अनायन एक्सचेंज रेजिम की बात करें तो इसमें क्या होगा हमारा, ठीक है, इसमें भी हमारा फर्दर जो रिएक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है, RNH3 प्लस OH माइनस, ठीक है, प्लस X माइनस, और ये फर्दर क्या होगा RNH3 प्लस और X माइनस होगा, और हमारा OH बाहर निकल जाएगा, यही जो हमारा एक्वस है। ठीक है, ये क्या होगा अनायन। और फाइनली अब देखो ये दोनों से जो कैटायन आयन जो एक्सचेंज रेजिम हुआ, ठीक है, तो दोनों से पास हो रहा था ना। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन गया, जो फाइनल बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा फाइनल की बात करते हैं। ठीक है, जो फाइनली की बात करेंगे हमें क्या मिलेगा वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला वो देखते हैं। ठीक है, जो फाइनली ऑब्टेन्ड होगा वो देखिए। ठीक है, जो फाइनली ऑब्टेन्ड क्या होगा हमारा H+, ठीक है, और OH माइनस था। ठीक है, दोनों का दोनों एक्वस, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, और यही हमारा प्योर वाटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट था बाहर आ गया, यहाँ पे था ये भी बाहर आ गया, और ये वाला H+ और OH माइनस ये दोनों बाहर निकाल लिए, और ये हमें प्योर वाटर मिल गया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हमारा हुआ। ठीक है, ये था, दिस इज ऑल अबाउट द वाटर, ये वाटर के बारे में था। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें या सॉफ्टनेस ऑफ वाटर की बात कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अब जो हमको पढ़ने वाला है, ठीक है, वो दूसरे कंपाउंड वाटर के बारे में तो पढ़ लिए, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। चलिए, इसका भी यूज है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये हमारा H2O2 पे आते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक H2O2। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे H2O2। अच्छा, H2O2 की अगर हेडिंग की बात करते हैं, मतलब जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, H2O2। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसके पास कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। टोटल 3 मेथड से बनाया जा सकता है। कितने मेथड से बनाया जा सकता है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम 3 मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या, कैसे, ठीक है, जो हमारा एसिड बेरियम जो पेरोक्साइड होगा, ठीक है, उसको एसिडिफाई करेंगे। ठीक है, और एक्सेस वाटर देके उसको रिमूव कर देंगे, इवापोरेशन करवा देंगे। ठीक है, एक्सेस वाटर को इवापोरेशन से निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा बन जाएगा। दूसरा, ये पहले हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड सल्फेट बनाएंगे और उसको फर्दर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, तो वो भी हमारा पर ऑक्साइड यहाँ पे भी हमारा दे सकता है। ठीक है, तीसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो और ये टू अल्काइल एंथ्राक्विनोल को, ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा, वी विल ऑल्सो ऑब्टेन H2O2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 मेथड है, ये 3 मेथड वन बाई वन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला मेथड है क्या, पहला मेथड हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, उसकी बात करते हैं, मेथड नंबर 1। ठीक है, क्या करेंगे, एसिडिफाइंग ठीक है बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड, ठीक है, किसके साथ, एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होगा ना,
उसको एवापोरेशन से हटा देंगे बाई एवापोरेशन। चलिए आते हैं इसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो जो बेरियम Ba2O2 और जो 8H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम किसके साथ H2SO4 के साथ क्या कर दें, एसिडिफाई करें तो H2SO4 दे दिए। ठीक है, तो ये बना देगा बेरियम सल्फेट बना देगा, BaSO4 बना दिया और साथ में हमारा 8H2O वाटर मॉलिक्यूल्स दिया। ठीक है, और साथ में ठीक है H2O2 हमारा ठीक है एक्वस फॉर्म में दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम लोग H2O2 ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, किसके, बेरियम पेरोक्साइड से। ठीक है, हमारा H2O2 ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड की बात करेंगे। ठीक है, जो सेकेंड मेथड हमारा है मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड 2 में पहले ये एसिडिफाइड कर देंगे सल्फेट को। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करेंगे हम क्या हो जाएगा, बेबिलकेट हमारा। ठीक है, हमें पेरोक्साइड डाइसल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट एसिडिफाइड, पहले हम एसिडिफाइड करेंगे, फर्स्ट एसिडिफाइड। ठीक है, किसको करेंगे, सल्फेट को एसिडिफाई करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट एसिडिफाइड सल्फेट इसको क्या कर दिए हम, सबसे पहले इसको क्या कर दिए, इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देते हैं और तब ये हमारा फॉर्मेशन करेगा टू गिव पेरोक्सो। ठीक है, क्या बनाएगा, पेरोक्सो डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, डाई सल्फेट बनाएगा। अब ये कैसे बनाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारे क्या वो एसिडिफाइड सल्फेट था। ठीक है, तो H2SO4 नहीं होगा, क्या HSO4 होगा, HSO4। ठीक है, माइनस। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, क्या करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो हमारा बना देगा ये HO3SO3H। ठीक है, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये जो फर्दर होगा ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा फर्दर क्या है, दिस इज आवर पेरोक्सो डाई सल्फेट, यही हमारा पेरोक्सो डाई सल्फेट है। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद हमें मिलेगा 2HSO4 माइनस जो हमारा एक्वस फॉर्म में था। ठीक है, और इसके साथ 2H+ होगा और क्या मिलेगा हमें, दैट वी विल ऑब्टेन H2O2 जो हमारा एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे भी देखें क्या हम लोग क्या बनाए, मतलब सबसे पहले यहाँ पे एसिडिफाइड सल्फेट से हम लोग क्या बनाए, पेरोक्सो डाइसल्फाइड, उसको फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दिए। ठीक है, और फर्दर हमको H2O2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड मेथड था। ठीक है, अच्छा D2O को बनाना होगा ना, तो ये सेम तरीका से हम D2O2 को भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, D2O2 लिखेंगे, D2O2 can be prepared ठीक है, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इन द सेम वे जैसे पहले बनाए हैं, इन सेम वे। ठीक है, अब आते हैं वो है तरीका है कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे K2H2O8 को देंगे। ठीक है, और साथ साथ D2O दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बना जाएगा 2KdSO4 बना देगा और साथ साथ D2O2 जो लिक्विड फॉर्म में होगा हमारा। ठीक है, तो ये मेथड होगा जिसके प्रोसेस से हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक। ठीक है, हम लोग ये दूसरा मेथड होगा जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं,
H2O2 का फॉर्मेशन करा और D2O2 का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड देखिए ये तो हुआ है लैब प्रिपरेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड अगर ह्यूज अमाउंट में बनाना होगा तो क्या करना होगा। ठीक है, जो तीसरा मेथड हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है, ठीक है, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाई ऑटो ऑक्सीडेशन होता है। किसका, ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, ठीक है, तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन होगा किसका, ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, जब इसका ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा क्या करेगा, H2O2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आते हैं कैसे ये ऑटो ऑक्सीडेशन आखिर हुआ। ठीक है, तो देखिए हम दिए क्या, हमने एक रिएक्शन में क्या दिया, वी हैव गिवन, ठीक है, टू दिए इथाइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मतलब एयर मिल गया इसको। ठीक है, या कैटालिटिक भी हो जाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्मेशन कर दिया ना। ठीक है, H2O2 बनाया, H2O2 बनाया और साथ में हमारे पास जो बना है ना ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा, जो भी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये H2O2 बना, ठीक है, हमारे पास जो ये H2O2 बना ना, ठीक है, ये 1% ऑब्टेन होगा, 1% जो H2O2 यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ठीक है, 30% ऑब्टेन होगा। ठीक है, 30% जो ऑब्टेन होगा H2O2 वो डिस्टिलेशन होगा। जब डिस्टिलेशन हुआ होगा, डिस्टिलेशन अंडर कब, रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर जब ये डिस्टिलेशन हुआ होगा तो बनेगा रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद 85% जो हमारा H2O2 होगा, 85% H2O2 होगा। ठीक है, बहुत ही डिस्टिलेशन, ये भी डिस्टिलेशन के टाइम पे बना होगा, डिस्टिलेशन अंडर वेरी लो प्रेशर, अंडर ये बहुत ही वेरी लो प्रेशर पे ये बना होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ठीक है, H2O2 का फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। लिखेंगे, हेडिंग देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ठीक है, H2O2 का फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो जो प्योर स्टेट में है ना कि तो H2O2 लगभग क्या होता है, कलरलेस होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ना कि बहुत ही वेरी पेल ब्लू लिक्विड होता है। ठीक है, लिखेंगे कि हमारे इसके बारे में लिखेंगे सबसे पहला। ठीक है, इसके बारे में इम्प्योर स्टेट, ये प्योर स्टेट में क्या होता है हमारा, प्योर स्टेट जब कंप्लीटली प्योर स्टेट होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, कलरलेस होने वाला है, ऑलमोस्ट कलरलेस होगा। ठीक है, और या बोल सकते हैं ना वेरी पेल ब्लू हो, बहुत ही कम ब्लू हो। ठीक है, लिक्विड होने वाला है। चलिए, अच्छा H2SO क्या वाटर के साथ क्या मिसेसेबल होगा और घुल के क्या बनाएगा, ठीक है, हाइड्रेट बनाएगा H2O2 और इंटू डॉट H2O2 डॉट H2O बनाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख ले रहे हैं, H2O2 इज मिसेसेबल विथ H2O, किसके साथ, H2O। ठीक है, और क्या बनाएगा, एंड फॉर्म्स
एंड फॉर्म्स, क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, एंड फॉर्म्स ए हाइड्रेट, ठीक है, एक हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, और वही हमारा हाइड्रेट क्या होता है, H2O2.H2O, दिस इज आवर हाइड्रेट जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब चलिए, अब अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर, H2O2 का स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो नॉन प्लेनर होता है, जो कह सकते हैं ना किताब की तरह होता है। नॉन प्लेनर होता है जैसे ओपन बुक होता है ना, ये उसी की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो गैस फेज में क्या होता है और सॉलिड फेज में क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O2, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बस हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे हम लोग, और इसके बाद हमारे पास बच जाएगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। चलिए, तो सबसे पहले H2O2 है कैसा, ठीक है, ये होगा कैसा H2O2, तो सबसे पहले नॉन प्लेनर होगा, लिखेंगे नॉन प्लेनर होने वाला। अच्छा, नॉन प्लेनर क्या होगा, ओपन बुक लाइक होगा, कैसा दिखाई देगा, ओपन बुक लाइक, ठीक है। अब चलिए ये कैसा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ऐसा ही होगा कुछ। बुक कैसे ओपन होता है, हम फिलहाल ओपन बुक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पता है हम डायग्राम में उतनी अच्छी आती है। चलिए, ठीक है, ये हमारा हो गया H2O2, ठीक है। H2O2 हमारा बन गया, ठीक है। ये बुक ऐसा ही बुक दिखता है लगभग, ठीक है, लगभग बुक ऐसा ही दिखता है। सो माफ कीजिएगा, जितना बना है वही, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन है अटैच, ठीक है। और ये जो बीच से स्ट्रक्चर है ना, बीच वाला, ठीक है, ये किताब है तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, वहीं पे क्या हमारा है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी पॉइंट पे क्या है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसके बीच का अगर एंगल की बात करेंगे ना, तो ये टोटल 111.5 डिग्री। इसके बीच का एंगल की हम बात करेंगे ना, तो दैट इज आवर 94.8, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं ना, तो ये 147 ठीक है 5 पिकोमीटर है, ठीक है। और इसका जो हम बात करते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो दैट इज 95 पिकोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये बुक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसे हम ये हम एक तो अरेंज करके बनाए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा अनअरेंज वे में भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर इसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना लेते हैं हम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हाँ, ये बन गया। तो इसके बीच का जो एंगल होने वाला है ना, ये इसके बीच का जो एंगल है डेट इज 90.2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा होगा यहाँ पे अब हाइड्रोजन यहाँ नहीं आ गया, हाइड्रोजन इस पॉइंट पे आ गया, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसके बीच का जो एंगल होगा वो घट गया, डेट इज 101.9 हो जाएगा। अच्छा, क्या इसके बाद जो बॉन्ड लेंथ पहले यहाँ था, बॉन्ड लेंथ भी घट गया, दैट इज 1
45.8 पिकोमीटर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बॉन्ड की बात करें तो ये बढ़ गया, दैट इज 98 पॉइंट कितना हो गया 8 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। डायग्राम ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों है ना, ठीक है, दोनों अलग अलग डायग्राम है, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जो फर्स्ट डायग्राम है जो गैस फेज का है, ठीक है, ये गैस फेज का डायग्राम है। और गैस फेज में हमारा, ठीक है, गैस फेज में अगर डायहेड्रल एंगल की बात करते हैं, हम इसको डीएल डायहेड्रल एंगल की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कितना होने वाला है, दैट इज 111.5 होगा, यही हमारे पास होगा, ठीक है। इसी को डायहेड्रल एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये हमारा क्या है, दैट इज द सॉलिड फेज का है, ये डायग्राम हमारा सॉलिड फेज का है। और जो सॉलिड फेज होगा तो यहाँ पे जो एंगल हमारा होता है यही डायहेड्रल एंगल है, डी ए हम लिख देते हैं डायहेड्रल एंगल, और इसका वैल्यू 90.1 होगा। तो यहाँ देखिएगा H2O का गैस फेज में 111.5 डायहेड्रल एंगल होगा, ठीक है, और 19.2 हमारा सॉलिड फेज में होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं ना केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O2। H2O2 का केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ें, ठीक है, कि किसका केमिकल रिएक्शन क्या क्या है। चलिए आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O2, सॉरी, केमिकल रिएक्शन ऑफ H2O2। H2O2 का केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये H2O2 की बात करते हैं ना, तो ये हमारा एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में एक्ट करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करने वाला H2O2 और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में भी काम करेगा, बेसिक मीडियम में भी काम करेगा। तो सबसे पहले यही चीज लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्ट एज क्या चीज के रूप में काम करेगा, ठीक है, एक्ट एज किसके तरह रोल निभाएगा ये, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर मीडियम की बात करते हैं किस किस मीडियम में ये काम करेगा, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में भी काम करने वाला है और हमारा बेसिक मीडियम में भी काम करने वाला है। एसिडिक मीडियम में भी काम करेगा और बेसिक मीडियम में भी काम करेगा। तो चलिए वन बाय वन हम लोग करते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग फर्स्ट देंगे, ठीक है, पहला हेडिंग ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन की बात करें। चलिए तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, कैसे हो रहा होगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो देखिए यहाँ पे 2Fe+2, ठीक है, ये एक्वस फेज में होगा, ठीक है, ये कंबाइन कर जाएगा 2H+ से, ठीक है, जो भी हमारे ये भी हमारा क्या होगा, दैट मस्ट बी, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा एक्वस फेज में ही होने वाला है, ठीक है, ये भी हमारा एक्वस फेज में ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा H2O2, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, तो ये हमारे पास बनाने वाला Fe3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा हमारा H2O2 भी बन जाएगा, H2O2 नहीं, H2O वाटर बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास वाटर बन जाएगा। सॉरी, चलिए अब आते हैं फर्दर जो हमारा, ठीक है। अगर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो PBS, ठीक है, PBS का एग्जांपल अगर लेंगे, ठीक है, इसके आ देते हैं PBS पे, ठीक है। अगर PBS का एग्जांपल लेते हैं,
पीवीएस के साथ अगर करेगा, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 H2O2 मॉलिक्यूल होने वाला है, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करते हैं एक्वस फेज में, तो ये हमारा क्या बनाएगा, दैट विल ऑल्सो, ये लेड सल्फेट बनाएगा, PbSO4 बनाएगा, ठीक है, और ये साथ साथ ये 4 वाटर मॉलिक्यूल बनाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसिडिक मीडियम में। अब आते हैं बेसिक मीडियम में कैसे होने वाला है। रिडक्शन अगर बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो क्या होता है, तो हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। जो बेसिक मीडियम में हम रिडक्शन की बात करते हैं। चलिए तो इसकी बात करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2Fe, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास बना देगा Fe3+ बना देगा ना, Fe+3 बना देगा, ठीक है, और यहाँ पे OH- रीच हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैग्नीज आ गया, ठीक है, मैग्नीज आ गया, तो ये अगर H2O2 के साथ अगर रिएक्ट कर गया बेसिक मीडियम में, रिडक्शन हो गया, तो Mn4+ बना देगा, Mn+4 बना देगा, ठीक है, और ये भी 2OH- बना देगा, ठीक है। तो ये हम देखें ऑक्सीडेशन देखें और ये रिडक्शन देखें, ये एसिडिक मीडियम में और हमारा बेसिक मीडियम में, ठीक है। रिडक्शन इन बेसिक मीडियम पढ़ ली, ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हुआ हो, सॉरी यहाँ पे तो गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहा ना, वेट फॉर द टाइम, ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम हो गया, ठीक है, सॉरी, ये ऑक्सीडेशन इन एसिडिक मीडियम है और ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग ही चेंज कर लेते हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है ये, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग पढ़े थे, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो +2 से +3 में आ गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, मतलब बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हुआ। अब आते हैं ना रिडक्शन एसिडिक मीडियम में और रिडक्शन बेसिक मीडियम में कैसे होता है, ठीक है। तो आते हैं रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, हेडिंग देंगे रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन की बात करते हैं। चलिए एसिडिक मीडियम में रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 2MnO4-, ठीक है, जब क्या करता है 6H+ जो आयंस को ऑब्टेन करता है, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 हम लोग देंगे, तो ये क्या बना देगा हमारा 2Mn+2 बना देगा, ठीक है, 8H2O वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फर्दर रिएक्शन करेंगे HOCl के साथ करवा देते हैं H2O2 को, ठीक है, हमारा मीडियम क्या होगा, दैट मस्ट बी एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये बना देगा हाइड्रोनियम आयन बना देगा और साथ साथ क्लोरीन आयन बना देगा और ऑक्सीजन भी ये भी रिलीज करेगा, ठीक है। अब फर्दर अगर कर दे है ना, ये हो गया रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में रिडक्शन की बात कर देते हैं, ठीक है, रिडक्शन इन बेसिक मीडियम। तो रिडक्शन इन बेसिक मीडियम की बात करेंगे, रिडक्शन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में रिडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, तो जो I2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो एक अच्छा बेस है, H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा, 2OH- देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बना देगा 2I- बना देगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर का ही बना देगा और साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ठीक है। अगर हम ये सेम काम कर रहे हैं क्या, अगर हम मैग्नीज के साथ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं, MnO4- के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 मोल H2O2 देना पड़ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे बना देगा 2 मोल MnO2 बनाएगा,
ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है, 2 मोल वाटर बनाएगा, ठीक है, और साथ साथ 2 मोल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हम रिडक्शन एसिडिक मीडियम में रिडक्शन देख लिए, बेसिक मीडियम में रिडक्शन देख लिए, उसी प्रकार, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में भी देखे, ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में भी देखे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारे पास बच गया ना, इसका स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है। इसको स्टोरेज कैसे, इसको सबसे दिक्कत है ना, इसको स्टोर कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो स्टोर करने के क्यों, क्योंकि जब इसको सनलाइट मिलता है ना, तो ये वाटर और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे इसको स्टोर कर दें, ठीक है। तो इसको एक ऐसा कंटेनर में स्टोर करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेसल्स में स्टोर करते हैं, जो जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचे, क्यों, ठीक है। अगर वो ऐसा होगा, ठीक है, और मेटल सरफेस नहीं होना चाहिए, मतलब सरफेस मेटालिक नहीं होता है, नहीं तो वहाँ पे भी डिकम्पोज कर देगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूरिया को लेते हैं, ठीक है, एक स्टेबलाइजर के तौर पे यूरिया को लेते हैं, यूरिया को स्टेबलाइजर के तौर पे लेते हैं, ठीक है। हम लोग डस्ट लेते हैं ताकि एक्सप्लोसिव नहीं हो, ठीक है, ताकि ये डस्ट से दूर रहे। इसका अब इसके बाद हम लोग स्टोरेज के बारे में हम लोग पढ़ ली, उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा इसका यूज पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा खत्म, बस 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देंगे स्टोरेज, हेडिंग देते हैं स्टोरेज। चलिए स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। इसका जमा पूंजी क्या होगा भाई, ठीक है, जमा पूंजी क्या होगा, मतलब जमा इसको कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो हम जैसे बताया ना कि H2O2 को अगर हम छोड़ दें तो ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा H2O में, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन में, ठीक है। तो लिखेंगे H2O2 डिकम्पोजेज, ये क्या हो जाता है हमारा, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेज स्लोली, हाँ लेकिन जल्दी नहीं होता है, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट। अच्छा, डिकम्पोज कैसे होगा, ठीक, किस किस फॉर्म में होगा, डिकम्पोज एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है। ये देखिए ये हमारा H2O2 है, ठीक है। जब इसको लाइट अगर मिल गया तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर लाइट मिल गया, यहाँ पे अगर लाइट दे दी है इसे कैटालिस्ट का फॉर्म में, तो ये बना देगा 2H2O + O2 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, इसलिए इसका ये लिखेंगे, इट इज स्टोर्ड, इट इज, सबसे पहले अंधेरा तो जरूरी होगा, ठीक है, स्टोर्ड, स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास, ठीक है, जिससे लाइट अंदर नहीं जा सके, ठीक है। या प्लास्टिक हो सकता है, इन डार्क, कहाँ पे, डार्क में। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज, या ग्लास या प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं, बिकॉज अगर मेटल का बना होगा तो मेटल के साथ भी रिडक्शन हो जाएगा ना, बिकॉज मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस होता है, सरफेस या जो अल्कली ट्रेसेस हो जाएगा, और अल्कली ट्रेस एक्ट एज, क्या चीज का काम करेगा, एक्ट एज कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट के काम करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और डिकम्पोज कर देगा, कैटालिस्ट एंड लीड्स टू डिकम्पोजिशन, एंड लीड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा वहाँ, ठीक है। वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और डिकम्पोजिशन फर्दर फिर से क्या होगा, H2O2, ठीक है, H2O में और O2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिस्टिलेशन ऑफ कंपाउंड, सो अच्छा, इसको अगर डस्ट से भी हमको दूर रखना है, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, डस्ट से भी इसको दूर रखना है, ठीक है। डस्ट से भी ये क्या कर सकता है, दैट कैन भी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, आते हैं इसका यूज, किसका यूज पढ़ना है, यूजेज, इसका यूज किस लिए चीज के लिए हम लोग करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यूजेज की बात करते हैं। H2O2 का यूज किस लिए होता है,
ठीक है। हम लोग हेयर ब्लीच के लिए काम करते हैं या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। यूज्ड एज हेयर ब्लीच, ठीक है, हेयर ब्लीच के तौर पे करते हैं। एंड माइल्ड डिसइंफेक्शन को भी रिमूव करने के लिए भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी यूज होता है, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक, ठीक है। अब मार्केट में ये पर हाइड्रोल के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। ये था दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है, किसके बारे में हमारा था, ठीक है, दिस इज अबाउट द किसके बारे में था, H2O2 के बारे में था। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, ठीक है, वो है हैवी वाटर, ठीक है। बस 2 मिनट का है ये, 5 इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। लास्ट जो कंपाउंड है दैट इज हैवी वाटर, ठीक है। लास्ट कंपाउंड जो है हमारा हाइड्रोजन का दैट इज हैवी वाटर, जिसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं, हैवी वाटर, ठीक है। इसकी बात करें तो दैट इज D2O। अच्छा, ठीक है। अगर हैवी वाटर की बात करते तो इसका यूज की बात करते हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में यूज होता है, लिख देंगे यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। दूसरा, ये एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O होता है, उसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है हमारा। तो लिखेंगे प्रिपेयर्ड कैसे किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, ठीक है, ये उसके द्वारा है। अब इसका रिएक्शंस की बात करते हैं, ये रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है, कि किसके साथ रिएक्शन कैसा शो करता है, ठीक है। हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ करेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बाइड होगा CaC2 के साथ करेगा, ठीक है। तो अगर CaC2 के साथ हमारा किया रिएक्शन तो ये हमारा बना देगा क्या, CaOD होल ट्वाइस, ठीक है, और C2D2 बना देगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर SO3 के साथ किया, ठीक है, SO3 के साथ किया तो ये D2SO4 बना देगा। अगर L4C3 के साथ किया, ठीक है, यहाँ D2O होगा, H2O नहीं, D2O के साथ अगर किया, अगर D2O के साथ किया तो ये हमारा बना देगा AlOD3 प्लस CD4 बना देगा, ठीक है। अगर डाइहाइड्रोजन की बात करते हैं तो एक फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फ्यूल के तौर पे नहीं यूज करते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रोजन एक फ्यूल के तौर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डाइहाइड्रोजन लिख सकते हैं बहुत कि डाइहाइड्रोजन यूज एज ए फ्यूल, ठीक है, फ्यूल के तहत यूज करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन खत्म हो गया आपका, ठीक है। एंड द एंड, हाइड्रोजन का क्या हो गया, द एंड हो गया। अब जो कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है इसी के अंदर होगा। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस, ठीक है। इतना ही से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यू माइट अंडरस्टूड दिस ऑल टॉपिक, ठीक है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, यू कैन मैसेज डायरेक्टली टू मी, आप कमेंट पे कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो इस पे आते रहते हैं, ठीक है, आते रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए आते ही रहेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। ओके, थैंक यू, लेट्स डू दैट। ओके, थैंक यू।